आवाज नहीं चलेगी भाई। शिवाजी महाराज की भूमि है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज मेरे साथ यहां आए हुए श्रीमान चंद्रशेखर बावनकुळे जी, श्री रणधीर सावरकर जी, डॉक्टर उपेंद्र कोठेकर जी, डॉक्टर संजय कुटे जी, श्री प्रकाश बारसाकले जी, श्री हरिभाऊ पिंगले जी, वसंत जी खंडेलवाल जी, अमोल मिटकरी जी, आकाश पुंडरकर जी, सुश्री भावनाताई गवली जी, सुश्री श्वेताताई महाले जी, और आज अकोला की इस भूमि पर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाई और बहनों, सबसे पहले अकोला की इस भूमि पर मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। राजराजेश्वरी मंदिर, संत सेवालाल जी महाराज को भी प्रणाम करता हूं। संविधान के निर्माता बाबा साहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। यह भूमि गजानन महाराज की भूमि है, संत गाडगे बाबा की भूमि है। मैं मनपूर्वक गजानन महाराज और गाडगे बाबा को प्रणाम करना चाहता हूं। भाई और बहनों, आज हनुमान जयंती है, हनुमान जी का बर्थडे है और अभी अभी थोड़े समय पहले ही मोदी जी ने अयोध्या में रामलल्ला का प्राण प्रतिष्ठा कर कर रामलल्ला का भव्य मंदिर बनाया। अकोला वालों, ये जो इंडी अलायंस है, ये कहते हैं राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था। आजादी के 70 साल से कांग्रेस और इनके चट्टो पट्टों ने राम मंदिर को अटका कर रखा, भटका कर रखा, लटका कर रखा। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 5 ही साल में भूमि पूजन भी किया, केस भी जीता और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर। भाई और बहनों, 500 साल के बाद इस रामनवमी में भव्य मंदिर में रामलल्ला के कपाल पर सूर्य का तिलक करते हुए हम सब ने देखा है भाई। और ये दिन हमारे नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उन्हीं के कारण सालों की सभी राम भक्तों की इच्छा पूरी हुई। अकोला की कावड़ यात्रा पूरे देश में प्रसिद्ध है। पूर्णा नदी का पानी लेकर सभी महादेव पर चढ़ाने जाते हैं। उसी तरह मोदी जी भी विकास की कावड़ यात्रा लेकर
पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा में निकले हुए। समग्र देश का विकास करना, विकसित भारत बनाना, यही संकल्प एक कांवड़ यात्रा का है। एक कांग्रेस वाले हमारे देश को 11वां नंबर का अर्थतंत्र छोड़ कर गए थे। नरेंद्र मोदी जी ने 5वें नंबर पर लाया और अकोला वालों तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो। 5वें नंबर से तीसरे नंबर पर लाने का काम हमारा मोदी जी करेंगे। जब अर्थतंत्र तीसरी जगह पे आता है तो फायदा किसका होगा? फायदा युवा का होगा, महिला का होगा, किसान का होगा, पिछड़े वर्ग का होगा, दलित का होगा, आदिवासी का फायदा होने वाला है। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने हैं। और भाई और बहनों, महाराष्ट्र वालों ने संकल्प करना है, महाराष्ट्र की हर सीट से मोदी जी की झोली में कमल डालना है, कमल डालना है। हमने अनूप धोत्रे, आगे हो अनूप को टिकट दिया है। अब अनूप के नाम के सामने कमल निशान है। अनूप को दिया हुआ एक एक वोट मोदी जी को सीधा प्रधानमंत्री बनाने वाला है भाई, सीधा प्रधानमंत्री। भाई और बहनों, बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है। मैं लंबी बात करना नहीं चाहता, मैं पूछना चाहता हूं, अकोला वालों, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? एक खड़गे जी कहते हैं, राजस्थान महाराष्ट्र वालों का कश्मीर से क्या लेना देना? अरे खड़गे साहब, आपको मालूम नहीं है, मेरा अकोला का एक एक युवा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है, जान दे सकता है। अकोला वालों, मुझे बताओ, धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? जोर से बोलो, हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? मोदी जी ने धारा 370 को हटाकर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का हिस्सा बनाने का काम नरेंद्र मोदी। एक कांग्रेस पार्टी है, शरद राव 70 साल से कश्मीर को अनौरस बच्चे की तरह 370 को, धारा 370 को अनौरस बच्चे की तरह गले लगाए थे। आपने मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया। भाई और बहनों, मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को समाप्त करने का काम किया। 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार थी, शरद राव इसके अंदर मंत्री थे। आए दिन पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया आते थे, बम धमाके कर कर चले जाते। एक कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की राजनीति के कारण कुछ नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, पुलवामा और उरी में गलती करी। 10 ही दिन में मोदी जी ने पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी। अपने महाराष्ट्र को नक्सलवाद से मुक्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और भाई और बहनों, मुझे बताओ, ट्रिपल तलाक हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? अरे जोर से बोलो, हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? एक कांग्रेस पार्टी आज भी कहती है वो वापस आए तो ट्रिपल तलाक लेकर आएंगे।
मैं आज अकोला वालों को कहकर जान रहा हूं, कांग्रेस पार्टी को ना वापिस आने देंगे, ना ट्रिपल तलाक को वापिस आने देंगे। भाई और बहनों, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन हमारे सारे भाइयों पर अत्याचार हुए, महिलाओं पर बलात्कार किया गया, बेटियों को उठाकर निकाब पढ़ दिए गए। उनको सुरक्षा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? जोर से बोलो, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? वो भारत की शरण में आए, मोदी जी ने सीए लाकर हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन हमारे शरणार्थी भाइयों को नागरिकता देने का काम किया। ये चिदंबरम कहते हैं, कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम सीए रद्द कर देंगे। अरे चिदंबरम जी, जब तक भाजपा का एक छोटा बच्चा भी जिंदा है, हम सीए को हाथ नहीं लगाने देंगे, हाथ नहीं। भाई और बहनों, मोदी जी ने 10 साल के अंदर गरीब कल्याण का ढेर सारा काम किया है। 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह मुफ्त देने का काम किया। 12 करोड़ शौचालय बनाए, 4 करोड़ गरीबों को घर दिए।